सीसीटीवी कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SMA कैमरा। हर किस्म के कपड़ों के लिए आज ही तशरीफ लाइए JK गारमेंट्स, नज़द उस्मानिया सरकारी मार्केट। 5 स्टार मेंस वियर चौधरी आइटम्स भी इसी दुकान में दस्तियाब हैं। चंद्रमालेश्वर सर्कल, रायचूर। बल्दिया गई तेल लेने, महकमे आसार खदीमा गया तेल लेने, जेल डिपार्टमेंट गया तेल लेने, महकमे फॉरेस्ट गया तेल लेने, हम तो अपना काम करके ही रहेंगे। नाज़रीन आदाब, A1 TV में आप तमाम का खैर मकदम है। 2 दिन कबल हमने एक न्यूज़ बनाई थी जिसमें ये बताया गया था कि जेल खाने के सामने जो जेल क्वार्टर्स है उसके अगली हिस्से में गैरकानूनी तौर पर तामीराती काम चल रहा है और इस तामीराती काम के सिलसिले में फसील तोड़ी गई, दरख्त भी काटे गए। अभी इस खबर को 2 दिन भी नहीं हुए कि कल ही यहाँ पर फिर से तामीराती काम का आगाज़ हो गया है। इस खबर में हमने बताया था कि किस तरह कुछ तंजीमों के नौजवानों ने, जिनमें खुसूसी तौर पर अहमद बेग, शिव कुमार यादव और अंबाजी ने आवाज़ उठाई थी और इनकी आवाज़ पर महकमा जंगलात के अहदेदार भी यहाँ पहुँचे थे और महकमा आसार खदीमा के मुलाजिम भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने ये तयक़ुन दिया था कि फसील तोड़ने और जंगलात काटने के सिलसिले में जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया जाएगा। लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक पता नहीं चला कि FIR किया गया है या फिर FIR नहीं किया गया। अलबत्ता यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उन्होंने अपने तामीराती काम का फिर से आगाज़ कर दिया है। यहाँ पर फिर से JCB की घनघरत सुनाई दे रही है, फिर से खुदाई का काम यूँ ही चल रहा है। पहले हम इस अराजी के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल सामने जेल क्वार्टर्स है, जेल क्वार्टर के दोनों तरफ जेल क्वार्टर की बाउंड्री वाल यानी हदबंदी की दीवारें हैं। हदबंदी की एक दीवार से लगकर अनुसले के मकानात हैं और दूसरी दीवार से लगकर HRB लेआउट के मकानात हैं। अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है जेल क्वार्टर का सामने का दरवाज़ा। जेल क्वार्टर से गुजर कर जब अंदर चले जाएँ तो यहाँ पर एक खुली अराजी पहले ही से मौजूद थी जहाँ पर बड़े बड़े दरख्त थे। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पर शायद बाग बनाने का मंसूबा रहा होगा, जेल क्वार्टर के लिए बाग बनाने का शायद मंसूबा रहा होगा। बुजुर्ग ये भी बताते हैं कि अब रिम्स अस्पताल खुला है, उससे कबल बड़ा दवाखाना नामी एक दवाखाना SP दफ्तर के बिल्कुल रूबरू वाक़ा था, जिसमें हमारे बचपन में भी हम देखा करते थे। उससे कबल के ज़माने में पुराना दवाखाना जो कि सरकारी अस्पताल हुआ करता था, जो यूनानी अस्पताल के बिल्कुल रूबरू यानी एकनार मस्जिद के पिछले हिस्से में वाक़ा था और इसका पोस्टमार्टम रूम जेल क्वार्टर के आखिरी हिस्से में वाक़ा था। जहां पर ये अरादी है वो रूम बिल्कुल खुस्ता हाल हो चुका था और उस रूम को भी तोड़ दिया गया, दरख्त भी काटे गए और फसील भी तोड़ी गई। इस सिलसिले में जब आवाज़ें भी उठी तो एक सिर्फ कुछ घंटों के लिए ये काम रुक गया, लेकिन दूसरे दिन से फिर से काम शुरू हो गया। ये अरादी पहले तो हो सकता है कि महकमा महबत यानी जेल डिपार्टमेंट की अरादी होगी या फिर म्यूनसिपलिटी की, बल्दिया की ये अरादी होगी। ये भी बताया जाता है कि किसी ज़माने में बल्दिया ने यह अरादी विद्या कस्बे को अलॉट किया था। चुनाचे आज जो काम चल रहा है वहाँ पर टट्टियाँ भी लगाई गई हैं और सामने एक बोर्ड भी नस्ब किया गया है जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू विद्या कस्बे और नीचे फ़ोन नंबर भी दर्ज है। बल्दिया किस तरह किसी महकमे की अरादी अलॉट कर सकती है, ये भी एक सवाल है। लिहाजा यहाँ पर होने वाली कंस्ट्रक्शन को नाजायज़ भी करार दिया जा सकता है। इससे भी बड़ा जुर्म ये है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ थे उनको काटा गया और फसील जो कि महकमा आसार खदीमा में आती है उसको भी तोड़ा गया। इस पर जो एहतजाज भी है उसके बावजूद जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ इसको देखकर और कंस्ट्रक्शन करने वाले के रवैये को देखकर ये लगता है कि बल्दिया गई तेल लेने, महकमा आसार खदीमा गया तेल लेने, जेल डिपार्टमेंट गया तेल लेने, महकमा फॉरेस्ट गया तेल लेने, हम तो अपना काम करके ही रहेंगे और इसी तरह अपनी तामीरात को जारी रखेंगे। नाज़रीन, किसी ज़माने में मशहूर व मारूफ माहिर सियासत फ़िलासफ़र अरस्तु, जिसे अंग्रेज़ी में अरिस्टोटल भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि कानून दरअसल मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं, लेकिन बड़े जानवर और जंगली वहशी दरिंदे इसको तोड़कर बआसानी निकल जाते हैं। आज इन हालात को देखकर ऐसे ही लगता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये तीनों महकमा जात क्या इक़दाम करते हैं, यानी महकमा जंगलात, महकमा आसार खदीमा और बल्दिया इस सिलसिले में क्या इक़दाम करते हैं। खुसूसी तौर पर ये देखना है कि जो जिन नौजवानों ने आवाज़ उठाई थी वो इस सिलसिले में आगे क्या करेंगे। अब फिलवक्त तक तो वो खामोश हैं और उनकी खामोशी माना खैस लग रही है।